राधे राधे। आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो आपकी जिंदगी बदल देगी। यदि आप भी जिंदगी में हताश, निराश, परेशान हो चुके हैं ना, तो इस कहानी को पूरा अंत तक सुने और कमेंट में अपने शहर का पता जरूर लिखें कि आप किस शहर से इस वीडियो को सुन रहे हैं। यह कहानी है एक राजा और एक वजीर की। एक राजा जिसका एक वजीर जिस पे वो जरूरत से ज्यादा भरोसा करता था। इतना भरोसा किया करता था वजीर पर कि सारे काम वजीर से पूछ कर ही करता था, और वजीर भी राजा पर बहुत भरोसा करता था, बहुत उनके हुक्मों को माना करता था। पर कई दिन, कई वर्ष बीत जाने के बाद वजीर ने एक ऐसी गलती कर दी जिसको राजा सहन नहीं कर पाया और राजा ने उसको फांसी की सजा सुना दी। पर यह सजा जब सुनाई गई तो वजीर उस राजसभा में नहीं था। सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ वजीर से कहो कि आज शाम 6 बजे तुम्हें फांसी होने वाली है। सैनिक आज दौड़े दौड़े जब वजीर के घर पहुंचे तो वहां देखा कि जश्न का माहौल है। जश्न का माहौल क्यों था? क्योंकि आज वजीर का जन्मदिन था, इसलिए सारे लोग जश्न मना रहे थे। उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त, उसके मोहल्ला वाले सब लोग जश्न में डूबे हुए थे। वजीर भी बड़ा हंस रहा था, बड़ा खिलखिला रहा था। पर सैनिकों ने जब आवाज लगाकर वजीर को बुलाया और कहा कि तुम्हें राजा ने फांसी की सजा सुना दी है, आज शाम 6 बजे तुम्हें फांसी होने वाली है। वजीर थोड़ी देर के लिए तो स्तब्ध रहा, पर उसने कहा सब लोगों से कि इस जश्न को मायूस मत होने दो। जो जश्न चल रहा है, जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलने दो। पर लोगों ने कहा कि तुम पागल हो गए हो वजीर, अरे तुम्हें राजा ने अभी फांसी की सजा सुना दी, आज शाम के 6 बजे तुम्हें फांसी, और तुम कह रहे हो कि ये जश्न का माहौल ऐसे ही चलने दो। ऐसा नहीं हो सकता। तो वजीर ने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा मानकर ही ये जश्न आप ऐसे ही रखो, कम से कम मेरी अंतिम इच्छा तो मानो। सबने ऐसा ही किया। वो ना चाहते हुए भी उस जश्न को वैसे ही बरकरार रखा, वैसे ही नाचते रहे, वैसे ही गाते रहे, वैसे ही जो सुंदर सुंदर पकवान बनी थी उनको खाते रहे। सैनिकों ने ये माहौल देखा कि भैया इसको तो बताने के बाद भी ये जश्न में डूबा हुआ है। सैनिक गए दौड़कर और राजा को जब ये बात बताई कि जब मैंने फांसी की सजा वाली बात वजीर को बताई तो इसके बाद भी वजीर का जश्न बंद नहीं हुआ, वहां के लोगों ने भी जश्न बंद नहीं किया। राजा भी चौंका इस बात को सुनकर, और राजा सैनिकों के साथ, मंत्रियों के साथ वजीर के घर पहुंचा तो राजा ने क्या देखा कि सब जश्न में डूबे हुए थे, सब नाच रहे थे, सब गा रहे थे, सब खूब खा रहे थे। राजा ने वजीर को बुलाया और कहा कि वजीर, तुम्हारा दिमाग पागल हो गया क्या? अरे तुम्हें मालूम नहीं है, सैनिकों ने अभी बताया तुम्हें कि तुम्हें शाम को 6 बजे फांसी होने वाली है और तुम नाच रहे हो? तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं है। वजीर ने कहा, राजा हे हुकुम, हे सरकार, मैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, कम से कम आपने मुझे 6 बजे तक जीने का मौका तो दिया। अरे मैं तो इसी बात से खुश हूं क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। कम से कम आपने कह दिया कि 6 बजे तुम्हें फांसी हुई, तो मैं 6 बजे तक के लिए तो एकदम निश्चिंत हो गया कि मैं 6 बजे के बाद ही मरूंगा, इससे पहले नहीं मरूंगा। राजा ने कह दिया है। अरे जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, साथ देती नहीं है किसी का। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाएं कब कहां पर, और ये दुनिया को छोड़ किस पल तुझे जाना पड़े वहां पर। और राजा, तुमने तो मुझे 6 बजे तक का टाइम दे दिया, मैं तो जिंदगी को ऐसे ही जीऊंगा, 6 बजे तक तो मैं खुश हो लूं कम से कम। राजा ने जब उस वजीर की ऐसी बात सुनी तो राजा भाव विभोर हो गया। राजा बड़ा भाव में डूब गया और वजीर को आज गले से लगा लिया। ये वजीर, तूने मेरी आंखें खोल दी। मैं तो सोचता था कि जिंदगी बड़ी लंबी है, पर तूने मुझे सिखा दिया कि जिंदगी बड़ी खूबसूरत है और उसको कैसे जिया जाए ये तूने मुझे बता दिया। जैसे वजीर की जिंदगी में एकदम से फांसी की सजा भी सुनाई गई, फिर भी वजीर स्तब्ध नहीं हुआ, वजीर परेशान नहीं हुआ। ऐसे ही भैया व्यक्ति के जीवन में भी अनेक परेशानियां आती रहती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम छोटी छोटी बातों में उससे दुख में डूब जाएं
ये संसार है, कभी व्यक्ति गिरता है, कभी उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, पर जीवन को कैसे जिया जाए ये तो वजीर सिखा गया कि जीवन को हर पल, जिंदगी बड़ी खूबसूरत है जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, अभी ये जिनको पता नहीं है। वजीर की तरह कोई जी कर देखे तो उसको भी जीने के मायने समझ में आ जाएंगे। इसलिए आप भी जिंदगी में डटे रहें, हिम्मत करें, मेहनत के साथ आगे बढ़ें और हमेशा जिंदगी में मुस्कुराते रहें, क्योंकि ये मुस्कुराना बड़ा कठिन है। किसी शायर ने तो कहा है कि दौलतें जागीर पाकर मुस्कुराता कौन है और शौहरतें महफिल सजाकर मुस्कुराता कौन है। दौलतें जागीर पाकर मुस्कुराता कौन है, शौहरतें महफिल सजाकर मुस्कुराता कौन है। या तो दीवाना हंसे या बिहारी जी इस पे कृपा कर दें, वरना इस दुनिया में आकर मुस्कुराता कौन है। इसलिए जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो और जिंदगी को हमेशा अंतिम पल मानकर हमेशा हंसते हुए जियो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए ना, और भी ऐसे वीडियो सुनना चाहते हो तो जरूर वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले वीडियो भी आपको मिल सकें और भी अच्छी अच्छी प्रेरणादायक कहानियाँ आपको मिल सकें, भजन मिल सकें, भागवत जी की कथा आपको मिल सके। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। सभी को राधे।